जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरेश चंद, अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। जैसा कि हम सभी लोग ज्योग्राफिकल थॉट का एक सीरीज लॉन्च किया गया है। आज इस ज्योग्राफिकल थॉट मेडिवल ज्योग्राफी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और मेडिवल ज्योग्राफी अर्थात मध्यकालीन भूगोल, और इस मध्यकालीन भूगोल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भूगोल 300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक है और यह 3 पार्टों में डिवाइडेड है। तो पहला जो पार्ट है इसका वह है पूर्व मध्यकालीन ज्योग्राफी, जो 300 एडी से 700 ईस्वी तक है। ठीक है दोस्तों, आइए हम सभी लोग देखते हैं। मध्यकालीन भूगोल में सबसे पहले पूर्व मध्यकालीन भूगोल जो 300 से 700 ईस्वी चलता है। इसमें सबसे पहले अंधकार युग आता है। क्या आता है भाई? अंधकार युग, डार्क एज जिसे कहते हैं। यह धार्मिक युग के नाम से भी जाना जाता है। जब कहीं पर किसी भी धर्म की प्रधानता हो जाती है तो उसे अंधकार युग कहा जाता है। और अंधकार युग में धार्मिक युग, और धार्मिक युग में सबसे पहले किस धर्म की प्रधानता हुई तो वह हुई ईसाई धर्म की प्रधानता। ईसाई धर्म की ग्रंथ बाइबल और पोप है। इसमें व्यापारिक व धार्मिक नेता हुआ करते थे, अर्थात धार्मिक वेत्ता सम्मिलित हुए। सबसे पहले क्रिश्चियन टोपोग्राफी कासमस, ध्यान देंगे, कासमस इंडिकोलिस्टस एजिकील की उक्ति है। अर्थात ये अपना एक कथन दिए हैं कि यह जेरूसलम है, मैंने इसको राष्ट्रों के मध्य स्थापित किया है तथा देश इसके चारों ओर अवस्थित है। जेरूसलम जो जॉर्डन इजराइल का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस प्रसिद्ध स्थल पर ईसाई धर्म के प्रधान या संस्थापक क्रिसस महोदय का जन्म हुआ था। उस स्थान को ये लोग पवित्र स्थान मानते हैं और उस स्थान को ही इन्होंने कहा कि पृथ्वी का केंद्र है और इस केंद्र के चारों ओर देश स्थापित हुए हैं। और ये क्रिस्टस टोपोग्राफी में वर्णित किया गया है। अर्थात संपूर्ण, जबकि ये मध्य बिंदु भारत का कहाँ, विश्व का मध्य बिंदु कहाँ है भाई? गिनी की खाड़ी में है, लेकिन इसे कहाँ बताया जा रहा है? जेरूसलम में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं प्रेस्टन ई जेम्स। कौन आते हैं भाई? प्रेस्टन ई जेम्स। Another characteristic of this period of Christian Europe was the deterioration of mapping। ये इनकी प्रसिद्ध सूक्ति है, अर्थात ये इनकी एक तरीके से बुक भी है। और ईसाई धर्म के बारे में जो पोप होते हैं, ईसाई धर्म के जो पादरी होते हैं, उनके बारे में कुछ लोग फेमस हैं। जैसे सबसे पहले सेंट बिट्स, एसटी बिट्स या सेंट बिट्स, ये स्पेन निवासी हैं। 776 ईस्वी में एक मानचित्र में मध्य में जेरूसलम को पवित्र भूमि तथा जेरूसलम के ऊपर स्वर्ग के चारों ओर 4 नदियाँ से दजला, फरात, गंगा और आंगटसी लाल सागर में गिरती हैं। ये ऐसा एक मैप बनाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि जो जेरूसलम है वह पूरे संपूर्ण धरातल के मध्य में है। उसके चारों ओर 4 नदियां हैं और उसके ऊपर स्वर्ग है, और ये जो चारों नदियां हैं वो लाल सागर में आके गिरती हैं। मतलब ये जो धाराएं हैं ये धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अर्थात
ये जो धर्म कह रहे हैं इनको मानना, तो ये अंधकार की ओर ले गए, सही निराकरण नहीं लिए, इसलिए इनको गलत प्रवृत्ति की ओर था, इसलिए इसे अंधकार युग कहा गया। उसके बाद आते हैं पॉलीहिस्टर। पॉलीहिस्टर का एक बुक है उनकी, कलेक्टेंका रिज्यूम मेमोरेबलिज्म। इनमें विश्व के विभिन्न आश्चर्यों, वन्य कर जातियों एवं पशु पक्षियों का विवरण है। ये तो है पादरी, लेकिन एक बुक लिखते हैं कलेक्टेंका रिज्यूम मेमोरेबलिज्म। इसमें इन्होंने क्या किया है भाई, विभिन्न प्रकार के आश्चर्यों का वर्णन किया है, फिर वन्य कर जातियों का, फिर पशु पक्षियों का विवरण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला अब आते हैं पादरी कैपेल्ला की बुक है सिटिरोकम या सैटिरिकॉम। इस बुक में इन्होंने लिखा है पृथ्वी की आकृति गोलाकार एवं परिधि की गणना 25,000 मील बताया इन्होंने। इन्हें दो बातें बताई हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा भाई, गोलाकार है, और पृथ्वी का इन्होंने परिधि बताया था, पृथ्वी का इन्होंने परिधि बताया था कितना है भाई, 25,000 मील है। इसके बाद आते हैं एवेनस महोदय आते हैं, और एवेनस महोदय दो बुक लिखते हैं, और मॉरिटीना और डिस्क्रिप्टो और बिस्टेरिया। इस बुक में इन्होंने काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों का विवरण किए थे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं। आते हैं पोपस। कौन आते हैं भाई, पोपस आते हैं। पोपस की बुक है कोरोग्राफिया आइकोमेनिका। ये टालमी के सिद्धांतों को अपने ढंग से लिखा था। इसके पहले जो टालमी महोदय हैं, उन टालमी महोदय के जो सिद्धांत है अपने ढंग से लिखा, अर्थात उसी को अपने बात में लिखा। फिर आते हैं ओरेनियस। कौन आते हैं भाई, ओरेनियस। ये स्पेन के पादरी थे। ये कहाँ के पादरी थे भाई, स्पेन के पादरी थे, और ये एक बुक लिखते हैं द हिस्टोरिया, बुक का नाम है द हिस्टोरिया एडवरिज्म पैगनोज। इस बुक में इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति पर विचार दिया था। आगे की बात कर ले हम लोग, तिगले आगे की पादरी हैं इशिडोर की बुक है ओरिजिन और एटिनोलॉजिया। 37 खंड में बुक है। इसमें ईसाई धर्म के बारे में लिखे हैं, और पृथ्वी को समुद्र के मध्य में बताया था। यूरोप, अफ्रीका और एशिया की सीमाओं का वर्णन किया हुआ है, अर्थात उस समय यूरोप, अफ्रीका को लिबिया कहा जाता था, और एशिया का वर्णन किया था। इसके सीमा चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका उन्होंने वर्णन किया था। फिर इसके बाद रूबर मार्य आते हैं। ये भी कुछ न कुछ अपने तथ्यों को बताए हैं, लेकिन धर्म के हिसाब से इतनी ये थोड़ा अजीब तरीके से उन्होंने बताया, इसलिए वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। इसके बाद बशील आते हैं। फिर वेदे आते हैं। वेदे भी धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत काम किया, और इनकी बुक है लिव्स ऑफ द एबोल्ट। ज्वारभाटा के मध्य में विवरण, ज्वारभाटा के संबंध में विवरण दिए थे वेदे महोदय। इसके बाद आते हैं इरियू गिनाने की बुक है दे डिवीजन नेचर। इसमें प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन और विश्लेषण किए हैं। फिर इसके बाद आते हैं माइक्रोबियस महोदय भी धर्म को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पहले पार्ट का अध्ययन किया। पहले पार्ट का नाम है, आप सभी लोग मध्यकालीन, हम लोग पढ़े हैं
मध्यकालीन भूगोल, और इस मध्यकालीन भूगोल को 3 पार्ट कहा गया है। तो पहले पार्ट का नाम ध्यान देंगे, यदि बुक नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो बना लीजिएगा। पूर्व मध्यकालीन भूगोल 300 से 700 AD, ठीक है दोस्तों, जिसे अंधकार युग कहा गया, जिसे अंधकार युग कहा गया। इसे धार्मिक युग भी कहा जाता है, इसमें ईसाई धर्म की प्रधानता होती है। फिर आगे की बात करें हम लोग, आगे की हम लोग बात करें तो जितने भी भूगोलवेत्ता हैं, फिर दूसरा जो आता है ध्यान देंगे, दूसरा आता है अंतर मध्यकालीन युग, जो 307 था वहाँ, तो 700 से 11 ईस्वी तक आता है। अब यहाँ पर भी धर्म की प्रधानता होती है, लेकिन धर्म होता है चेंज। वहाँ ईसाई धर्म की प्रधानता होती है, लेकिन यहाँ पर इस्लाम धर्म की प्रधानता होती है। इसके जो संस्थापक है उनका नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, ठीक है ना। ये पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में की, लेकिन धीरे धीरे इसके संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब थे, ठीक है ना। ये अरब में इसकी स्थापना किए थे, लेकिन धीरे धीरे ये 641 में फारस, 442 में मिस्र, 732 में सहारा मरुस्थल और 10वीं शताब्दी में स्पेन, पुर्तगाल, मध्य एशिया, अफ्रीका के पूर्वी तट, उत्तरी चीन, भारत, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में साम्राज्य का विस्तार हो गया। और जब साम्राज्य का विस्तार हो गया तो धर्म की प्रधानता हो गई। इनकी जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है कुरान। ये इतने विस्तृत हुए कि 762 ईस्वी में बगदाद की स्थापना की गई, और वहीं पर बैतुल हुक्का एकेडमी की स्थापना की गई, ठीक है ना। बैतुल हुक्का 762 ईस्वी में बगदाद की स्थापना, बगदाद जो आज फेमस प्रसिद्ध शहर है, वहीं पर बैतुल हुक्का अकादमी की स्थापना की गई। और यहाँ जो स्थापना हुआ उसे करने वाले कौन थे भाई? खलीफा हारून अल रशीद व खलीफा अल मामूम ने की थी, ठीक है ना। कौन किए थे भाई स्थापना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान देंगे कि बैतुल हुक्का का स्थापना कहाँ किया गया था? तो बगदाद में। कब किया गया था? 762 ईस्वी में। कौन किया था? कौन किया था भाई? वो खलीफा थे। कौन खलीफा थे? हारून अल रशीद और अल मामूम, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करते हैं। जब ये स्थापना हो गया तो यह ग्रीक, लैटिन, फारसी, हिंदी, संस्कृत की प्रमाणिक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट काम हुआ, अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। 813 ईस्वी में खलीफा अल मामूम ने सिंहासन रूढ़ होकर नेस्टोरियन, ईसाइयों, यहूदियों के राज्य में विशिष्ट स्थान दिया। और जो खलीफा अल मामूम थे सिंहासन रूढ़ मतलब सत्ता पक्ष होकर के वह इसे दूर तक फैलाने का प्रयास किया, अर्थात नेस्टोनियन को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों के भी राज्य में इसकी स्थापना किए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो अरबवासी थे, अरबवासियों का भूगोल के प्रति कैसा रुझान रहा, किसके कारण इसको आगे बढ़ाया, तो थोड़ा सा अरबवासियों का भूगोल में बहुत बड़ा अहम भूमिका है। वो कारण क्या है, किसके कारण भूगोल का विकास अरबवासियों द्वारा हुआ? तो पहला है अरब साम्राज्य का विस्तार, मतलब अपने क्षेत्र राज्य का साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। दूसरा ग्रीक सभ्यता के देशों पर विजय, एक सब इनका और था कारण कि जहाँ जहाँ ग्रीक सभ्यता है उन देशों पर अपनी विजय हो। तीसरा था परिवहन मार्गों का विकास करना है, अर्थात दूर दूर क्षेत्रों तक आवागमन के लिए परिवहन की विकास करना है। और ये व्यवसायी होने कारण व्यापार में वृद्धि करना चाहते थे। साथ ही साथ ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में
स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना चाहते, क्योंकि अरब जो क्षेत्र है वहाँ पर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना चाहते थे। फिर दूसरा, ये भारतीय संस्कृति से संपर्क हुआ, और जब भारतीय संस्कृति से संपर्क हुआ तो इस कारण यहाँ पर भी इसका विस्तार हुआ। फिर अरब शासकों का प्रोत्साहन, अरब के जो शासक थे उनका प्रोत्साहन मिलता रहा और ये साम्राज्य को आगे तक बढ़ाते रहे। ठीक है दोस्तों, अब अरब भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो अरब भूगोलवेत्ता ऐसे कौन कौन से अरब भूगोलवेत्ता हैं जो भूगोल के विकास को बढ़ाने में अधिक सहयोग किए हैं। अरब ज्योग्राफर में सबसे पहले नाम आता है अल मसूदी। किसका नाम आता है भाई? अल मसूदी। अल मसूदी का जन्म 890 ईस्वी और मृत्यु 956 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बगदाद में हुआ। इनकी कुछ शिक्षा थी भूगोल, इतिहास और कानून विज्ञान के साथ साथ धर्म की शिक्षा ग्रहण किए थे। ये अरब का हेरोडोटस कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अरब का क्या कहलाते हैं भाई? हेरोडोटस कहलाते हैं। इन्होंने कुछ यात्राएं भी की थी, वो यात्रा महत्वपूर्ण रही है इनकी। ये महान यात्री भी थे और यात्रा का इनके पास शौकीन थे, यात्रा का बहुत शौक था। ये कहाँ कहाँ यात्रा किए थे? एशिया महाद्वीप की यात्रा किए थे, अफ्रीका का भी यात्रा किए थे और यूरोप के अनेक देश जैसे फारस की खाड़ी, आर्मीनिया, कैस्पियन क्षेत्र, वोल्गा प्रदेश, मध्य एशिया में भारत, श्रीलंका के साथ साथ मेडागास्कर, ओमान, अरेबिया, मिस्र, ग्रीक साम्राज्य के साथ साथ स्पेन की गैलिशिया से चीन व मेडागास्कर से रूस तक बहुत यात्रा किए थे। ध्यान दीजिएगा कि रूस से चले थे, स्पेन से चले थे, चीन होते हुए रूस तक पूरा यात्रा किए थे। ठीक है दोस्तों, इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, ताकि उन किताबों का हम लोग नाम जानते हैं। पहले इनकी किताब है किताब मुराज अल दहाब, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गोल्डन मेडॉस। क्या कहते हैं भाई? इसको गोल्डन मेडॉस कहते हैं। और हिंदी की बात कर ले, जैसे किताब में क्या कहते हैं? सोने के चरागाह व जवाहरात की खाने कहते हैं। इसको अंग्रेजी में मिंडोस ऑफ गोल्ड एंड माइन ऑफ प्रीवियस स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो किताब मुराज अल दहाब इनकी फेमस किताब है। दूसरी किताब है उपदेश एवं निरीक्षण। दूसरी किताब है उपदेश एवं निरीक्षण, एग्जोटेशन ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जोटेशन एंड इंस्पेक्शन। अगली किताब है गाइड टू गजेट। अगली किताब भाई गाइड टू गजेट। और चौथी किताब है एनल्स ऑफ टाइम। एनल्स ऑफ टाइम को समय विवरणिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने देखा किसके बारे में? तो ये है अल मसूदी। अल मसूदी के बाद आते हैं कौन भूगोलवेत्ता? तो अल बरूनी आते हैं। कौन आते हैं भाई? अल बरूनी आते हैं। अल बरूनी महोदय 973 ईस्वी में जन्म हुआ और 1049 में इनकी मृत्यु हुई। इनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद अल बेरूनी था। इनका जन्म बिरून में हुआ था और शिक्षा विज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, नक्षत्र विज्ञान, इतिहास और शास्त्र में था। अल बरूनी को अरब का पोलीमैथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 11वीं शताब्दी के महान भूगोलवेत्ता हैं और 11वीं शताब्दी इन्हीं के नाम से जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा। ये यात्रा करने मोहम्मद गजनवी के साथ मेसोपोटामिया आए थे। ठीक है ना? यात्रा करने कहाँ आए थे भाई? मेसोपोटामिया आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ मेसोपोटामिया गए थे। फिर वहाँ से फारस गए थे, फिर वहाँ से अरल सागर गए थे, फिर सिंधु घाटी में आए थे। ठीक है दोस्तों,
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, संस्कृत विद्वान पाणिनि के ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। संस्कृत विद्वान पाणिनि का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को ये अरबी भाषा में अनुवाद किए थे। पहली इनकी किताब है किताब अल हिंद, जिसमें भारत का वर्णन है। इस किताब को हिंदी में भारत का वर्णन कहते हैं। दूसरी इनकी बुक है प्रीशियस स्टोन, जिसे कहते हैं जवाहरात, इसे खनिज बहुमूल्य पत्थर भी कहते हैं। तीसरी किताब है इनकी बाउंड्रीज ऑफ प्लेस एंड करेक्शन ऑफ डिस्टेंस। ध्यान देंगे, तीसरी किताब का नाम है इनका बाउंड्रीज ऑफ द प्लेस एंड करेक्शन ऑफ डिस्टेंस। इसको कहते हैं स्थानों की सीमाएं तथा दूरियों की शुद्धियाँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब का वर्णन किया है। इसके बाद अल कानून और अल मसूदी, बहुत ही फेमस बुक है इनकी, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अल कानून और अल मसूद। फिर इसके बाद एक किताब है इनकी द वेस्टेज ऑफ द पास्ट, अरबी भाषा के अनुवाद है। इस बुक में क्या है भाई, अरबी भाषा के अनुवाद है। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है अल बरूनी और बलूनी की किताब अल कानून और अल मसूद है। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अब अगले भूगोलवेत्ता की बात करें। तो अगला भूगोलवेत्ता है अल इदरीसी। कौन है भाई, अल इदरीसी। अल इदरीसी महोदय का जन्म 1099 में हुआ था और मृत्यु 1166 में हुई थी। इनका पूरा नाम था अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद अल इदरीसी। इनकी कुछ बातें हैं। बेलनाकार प्रक्षेप का वर्णन किया था, विश्व मानचित्र का भी वर्णन किए थे। ये चांदी के सिक्के पर विश्व का मानचित्र बनाए थे। ध्यान देंगे, रोजर सेकंड के शासनकाल में चांदी के सिक्के पर विश्व का मानचित्र बनाए थे। इनका जन्म मोरक्को के क्वेटा नगर में हुआ था। परिवार की बात किया जाए तो स्पेन के कार्डोवा नगर में शासक की गद्दी खलीफा से मिली थी, जिन्हें शरीफ की उपाधि मिली थी। इनके पिता की बात किया जाए, इनके परिवार की बात किया जाए तो इनके जो परिवार हैं, इनके परिवार को शरीफ की उपाधि मिली थी और किसे, एक कार्डोवा नगर के शासक खलीफा से मिली थी। ठीक है ना। ये टालमी के पुस्तकों में सुधार किए थे। इनकी यात्रा की बात कर ली जाए तो भूमध्य सागरीय तट, टर्की, इराक एवं ब्रिटिश शासन द्वीप पर भी, साथ ही साथ एशिया माइनर समझ रहे होंगे आप लोग, टर्की का भी उन्होंने अध्ययन किया था, आप भ्रमण किए थे। रचना की बात कर दिया जाए तो पहली बुक है न्यू ज्योग्राफी। रोजर्स द्वारा भेजे गए दूतों द्वारा उपलब्ध जानकारी द्वारा ये बुक लिखे हैं न्यू ज्योग्राफी। फिर अगली बुक है रेफरेंस बुक, संदर्भ पुस्तिका। अगली बुक है एम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्ड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, वो 1154 ईस्वी में लिखे हैं। इसमें लिखे हैं इन्होंने विश्व भ्रमण के इच्छुकों के मनोरंजनार्थ रोजर्स दूती के कहने पर एक किताब उन्होंने अरबी भाषा में अल रुबारी नाम से लिखे थे। ठीक है दोस्तों। अगले भूगोलवेत्ता आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इब्न बतूता का पूरा नाम अब्दुल मोहम्मद इब्न बतूता, 1303 ईस्वी में जन्म हुआ और 1377 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनका जन्म भूमध्य सागरीय तट उत्तरी अफ्रीका के टेंजियर्स नगर में हुआ था। वह बार्बर जाति का था। अरब का मार्को पोलो कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ये अरब का मार्को पोलो कहलाता है।
इन यात्रा किए थे। इनका पूरा जीवन काल 30 वर्षों तक लगातार यात्रा किए थे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे यात्रा के नाम से ही जाने जाते हैं। 75,000 मील दूरी की यात्रा किए थे। कितना दूरी की यात्रा किए थे भाई? 75। पूछा जाता है कि अरब का ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जो यात्रा के लिए जाना जाता है, तो यही हैं जो 75,000 मील की यात्रा किए थे। इसे सन अब्दुल्ला, सन ऑफ द फाइथ के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सूर्य कहे जाते हैं। इन्हें उपाधि दी गई है सन अलाउद्दीन के नाम से जाना जाता है। सन ऑफ द फाइथ, विश्व का सूर्य कहा जाता है। इनकी जो बुक है वह है रिहला, बहुत ही फेमस बुक है रिहला। इनकी कौन सी बुक है भाई फेमस? रिहला, बहुत ही फेमस बुक है। उस बुक में जो 75,000 मील यात्रा की है उसी का वर्णन किए हैं। 1933 में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये 8 वर्ष तक भारत में रहे हैं और उसका भी वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो ध्यान देंगे, मोहम्मद तुगलक शासनकाल में आए थे, 8 साल रहे हैं और इनकी फेमस बुक रिहला है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इब्न बतूता कौन है भाई? इब्न खालदुन। ध्यान देंगे कौन आगे भाई? इब्न खालदुन। जन्म इनका 1332 ईस्वी में भूमध्य सागर तट के अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। यात्रा ये अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, स्पेन का किए थे। इनकी रचना जो फेमस है मुकदमा, 6 खंड में है मुकदमा। 6 खंड की बात कर लिया जाए तो ये 6 खंड में क्या क्या वर्णन किए थे? ध्यान देंगे, सभ्यता, भूगोल एवं मानव विज्ञान। दूसरा, खानाबदोश जातियों का विवरण तथा इनकी स्थायी मानव सभ्यता से तुलना। तीसरा, डायनेस्टी एवं किंगडम। अगला, गांव एवं शहरों में जीवन। 5वां, कार्यकलाप, जीवन के साधन। फिर विज्ञानों का वर्णन। 6 भागों में मुकदमा का वर्णन इन्होंने किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर अन्य भूगोलवेत्ताओं की बात कर लिया जाए। अरब के अन्य भूगोलवेत्ता भी रहे हैं, तो कौन कौन से रहे हैं? इब्न हाकल, अल मामूल, अल फरगानी, अल बतानी, अल ख्वारिज़मी, अल जरकली, इब्न खुर्दादबीह, अल याकूबी, अल बलाखी, अल इस्तेखारी, अल मुकद्दसी, अबुल फिदा और अबू जैद इत्यादि रहे हैं जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे अलग से, जिसको पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर मध्यकालीन हम लोग 1117 ईस्वी तक पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। ये 300 से हम लोग 1700 काल तक पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट है। 300 से 700, 700 से 1100, 1100 से 1700। तो 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला हम लोग 1100 से 1700 ईस्वी तक के भूगोल का विकास पढ़ेंगे, जिनका नाम है पुनर्जागरण काल। तो जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के देखते रहिएगा और इस वीडियो में जो भी आपको कंफ्यूज हो उसे तुरंत आप 94 51 91 26 21 ये व्हाट्सएप नंबर पर आप टाइप कर मैसेज भेजें। आपको पूरी वीडियो, चाहे UGC नेट हो, TGT, PGT, BA, MA, चाहे जिस सिलेबस चाहिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी नोट चाहिए आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।